हाँ तो गाइज, जब से पोको F7 का नाम आया है तब से iQOO Neo 10 एंड Vivo T4 Ultra अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन फोनों का क्रेज डाउन हो रहा है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इन तीनों फोन में से कौन सा फोन कंसीडर करना चाहिए। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Vivo T4 Ultra किस यूजर के लिए है अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले पोको F7 और iQOO Neo 10 इन दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, मतलब एक फोन के लिए मैं जितने पैसे पे करता हूँ तो कौन सा फोन सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोको F7 आने से क्यों iQOO Neo 10 का क्रेज डाउन साइड जा रहा है। सबसे पहली चीज, ये दोनों ही फोन कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर आते हैं, फिर भी पोको F7 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो iQOO Neo 10 में भी होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं है। लाइक iQOO Neo 10 प्लास्टिक बैग के साथ आता है, इवन सेंटर में ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ना वो भी प्लास्टिक की है। एल्यूमिनियम की फ्रेम होती तो जाहिर सी बात है फोन ज्यादा ड्यूरेबल होता। इतना ही नहीं, IP68 की रेटिंग भी नहीं है। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से पोको F7 को देखते हैं तो वहां पर बैक साइड पर ग्लास भी हैं, सेंटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम भी है और IP68 की रेटिंग भी है। अब सवाल मन में आता है कि भाई IP68 की वारंटी या गारंटी कौन सी ब्रांड देती है, तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। IP68 की रेटिंग की वारंटी गारंटी कोई ब्रांड नहीं देती, बट कभी हम फोन लेके बारिश में इनकेस भीग जाते हैं तो एटलीस्ट हमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरे फोन के अंदर IP68 की रेटिंग है तो कुछ नहीं होगा। तो एक सेटिस्फेक्शन के लिए IP68 की रेटिंग होनी चाहिए। ट्रेंड के अकॉर्डिंग दोस्तों 20,000 वाले फोन में भी IP68 की रेटिंग मिल रही है, तो iQOO Neo 10 तो फिर भी 32,000 का फोन है। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जितने पैसे आप हमसे ले रहे हैं तो उस हिसाब से फीचर्स भी तो मिलने चाहिए ना। पोको F7 में भी कमी होगी तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इस चीज को लेकर आप बेफिक्र रहिए। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से पोको F7 का क्रेज बढ़ रहा है कंपेयर टू iQOO Neo 10। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो जो चीजें इंटरनली पता चली हैं उसके अकॉर्डिंग 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस होगी 32,000। ध्यान रहे दोस्तों, इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, 2 से 2.5 महीने का इंतजार कर लीजिए। साल का सबसे बड़ा सेल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल सितंबर के एंड में आ रहा है, वहां पर ये फोन अराउंड 28,000 रुपीज के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा और ये भी पॉसिबल है इससे भी कम प्राइस रेंज में ये फोन देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है स्टॉक और डिमांड पर। अगर स्टॉक ज्यादा रहा, डिमांड कम रही तो फिर ये फोन और भी कम प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसमें आपका फायदा है। और हाँ दोस्तों, Vivo T4 Ultra और iQOO Neo 10 की भी प्राइस मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ऑनेस्ट टेक क्रिएटर दोस्तों ना के बराबर बचे हैं, तो जो भी ऑनेस्ट टेक क्रिएटर हैं, डाउन टू अर्थ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पर हूँ, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपको लगता है मैं सही हूँ तभी आप बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सही नहीं लग रहा हूँ तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और हाँ, इंस्टा पर अगर आप मुझे अभी फॉलो करके कभी भी इमरजेंसी में DM करके सवाल पूछ सकते हैं, लाइक किस प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। जितने पैसे हम पे करते हैं उतनी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, पूरी कोशिश रहेगी सभी हमारे भाई को रिप्लाई दिया जाएगा। ये मैं दोस्तों हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप आजमा के देख सकते हैं। बाकी दोनों ही फोन में सेम फ्लैगशिप प्रोसेसर है, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4। इसके अलावा दोनों ही फोन में प्राइस पॉइंट को देखते हुए टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये दोनों फोन किस यूजर के लिए हैं, तो जिनको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, वीडियो देखने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैटरी बैकअप 1 दिन से ज्यादा होना चाहिए, सुबह शाम गेमिंग करनी है और वो भी मैक्सिमम हाई FPS पर, हैवी परफॉर्मेंस में फ़ोन बिल्कुल स्मूथ परफॉर्म करना चाहिए। तो ये फ़ोन खास करके उन यूज़र को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है जिनको बेस्ट टू बेस्ट कैमरा चाहिए, उनके लिए ये फ़ोन नहीं है। हाँ, आप एवरेज फ़ोटो दोनों ही फ़ोन से क्लिक कर सकते हो, बट कैमरा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। फोटो सैंपल चाहिए अगर आपको तो फॉलो करके इंस्टा पर मुझे DM कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि वीडियो जब एडिटिंग में जाती है ना, तो जो वो फोटो की क्वालिटी होती है ना, वो डाउन साइड चली जाती है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। स्पेसिफिक दोस्तों अगर आपको पोको F7 की वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। अब Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10 का क्या सीन है तो वो भी देख लेते हैं।
दोनों ही फोन के स्पेसिफिकेशन आपको पता ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कौन सा फोन किस यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, और अगर आप iQOO Neo 10 को कंसीडर करते हो तो कौन सी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी और कहां पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आप Vivo T4 Ultra को कंसीडर करना चाहते हैं तो वहां पर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कहां पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़, अगर आपको अभी कोई भी इमरजेंसी नहीं है फ़ोन लेने की तो सिर्फ 2.5 महीने का इंतज़ार कर लीजिए। सितंबर के एंड में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल एंड Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने जा रही है, जो साल की सबसे बड़ी सेल होती हैं, जहां पर iQOO Neo 10 अराउंड 30,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा और Vivo T4 Ultra अराउंड 33,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। अब ये जो मैं आपको 200 प्राइस बता रहा हूँ ना, उससे भी कम प्राइस रेंज में ये फ़ोन देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है स्टॉक और डिमांड पर। अगर डिमांड कम रही और स्टॉक ज़्यादा रहा तो डेफिनेटली ये दोनों ही फ़ोन की प्राइस और भी कम हो सकती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इसमें फ़ायदा है। और वैसे भी Vivo T4 Ultra ओवर प्राइस फ़ोन है, तो अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का तो वहाँ पर आपको अच्छी डील देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आप इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइन को देखोगे तो iQOO Neo 10 की डिज़ाइन ठीक ठाक है और रियर साइड पर प्लास्टिक बैग है, जबकि Vivo T4 Ultra की डिज़ाइन प्रोफेशनल लग रही है और दिखने में भी ये फ़ोन प्रीमियम है। बैक साइड पर ग्लास है तो इन हैंड फीलिंग भी अच्छी है कंपेयर टू iQOO Neo 10। तो लुक एंड डिज़ाइन के मामले में Vivo T4 Ultra आपको पसंद आएगा, बाकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, क्योंकि लुक एंड डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबकी चॉइस डिफरेंट रह सकती है, मतलब कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। मुझे अगर आप पर्सनली पूछ रहे हो तो मुझे Vivo T4 Ultra की डिज़ाइन अच्छी लग रही है। अब डिस्प्ले को लेकर कौन सा फ़ोन बेटर है, तो दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले को लेकर कोई भी निराशा नहीं होगी। दोनों ही फ़ोन में अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले यूज़ की गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लाइक iQOO Neo 10 में फ्लैट डिस्प्ले है। अब जाहिर सी बात है फ्लैट डिस्प्ले लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि गिरने पर टूटने के चांसेस कम रहते हैं और बाई चांस डिस्प्ले टूट भी जाती है तो रिपेयर कॉस्ट इसकी कम आती है कंपेयर टू कर्व डिस्प्ले, और इसका टेम्पर ग्लास भी आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, iQOO Neo 10 की जो डिस्प्ले है वो अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है, जबकि दूसरी ओर Vivo T4 Ultra में क्वाड कर्व डिस्प्ले है। क्वाड कर्व डिस्प्ले में वीडियो देखने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत ही कम लोग क्वाड कर्व डिस्प्ले को पसंद करते हैं। इसका दोस्तों क्या रीजन है, तो सबसे पहले कर्व डिस्प्ले का टेम्पर ग्लास मिलना काफी मुश्किल होता है। दूसरी चीज, इस टाइप की डिस्प्ले बहुत ही केयरफुली यूज करनी होती है और गलती से भी डिस्प्ले टूटती है तो कम से कम अराउंड 10,000 रुपीज रिपेयर कॉस्ट लग जाती हैं। इन शॉर्ट फ्लैट डिस्प्ले का रिपेयर कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू क्वाड कर्व डिस्प्ले। तो इसलिए दोस्तों अगर आप क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला फोन मतलब कि Vivo T4 Ultra लेने वाले हो तो ध्यान से मतलब कि फुल प्रोटेक्शन वाला जो बैग केस आता है उसे ही यूज करना। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर डिस्प्ले टूटी ज्यादा निराशा होगी। ये चीज दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप Vivo T4 Ultra लेने वाले हो तो केयरफुली फोन को यूज करना और अच्छी क्वालिटी का बैक केस लगा के ही फोन को यूज करना, किसी भी गलतफहमी में मत रहना। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हार्डकोर गेमर हो और आपके लिए गेमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो iQOO Neo 10 को कंसीडर कर लेना, क्योंकि स्पेसिफिक गेमिंग के लिए ही इस फोन को डिजाइन किया गया है। स्मूथ पर अल्ट्रा का सपोर्ट है, यानी कि 120 FPS पर मक्खन की तरह BGMI आप खेल सकते हो। थोड़ा बहुत फ्रेम रेट ऊपर नीचे होता रहता है, 115 से 120 FPS पर मतलब कि ये अप एंड डाउन होता रहता है। बाकी Vivo T4 Ultra स्पेसिफिक गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है दोस्तों, बट 90 FPS की BGMI आप प्ले कर सकते हो। बाकी डे टू डे यूसेज, नॉर्मल यूसेज, हैवी यूसेज सभी में दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, गेमिंग अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है तो iQOO Neo 10 को ही आप कंसीडर करना। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें दोस्तों तो यहां पर भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको iQOO Neo 10 में देखने को मिलेगा। 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके यूसेज पैटर्न पर। अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहां पर नेटवर्क अप एंड डाउन होगा तो फिर बैटरी बैकअप कम हो सकता है। नॉर्मल से थोड़ा हैवी यूसेज है आपका और टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, मतलब कि जहां पर आप फोन यूज कर रहे हो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों चार्जिंग टाइम की बात करूं तो 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है और
120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये फोन दोस्तों 20 मिनट में 50% चार्ज होता है, मतलब 0 to 50% 20 मिनट के अंदर ये फोन फुल चार्ज होगा। जबकि दूसरी ओर Vivo T4 Ultra में 5500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है, जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग काफी कम बैटरी है। एक दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और बॉक्स के अंदर ही चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, अलग से यहाँ पर भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट में ये फोन 0 to 100% फुल चार्ज होता है। तो बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड, ये दोनों चीजों के अंदर iQOO Neo 10 अच्छा है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैमरा, किस फोन का अच्छा कैमरा है, तो स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लेना। मैं आपको सिंपल लाइन में कहूंगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैमरा अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है स्पेसिफिक फोटो क्वालिटी, तो नो डाउट Vivo T4 Ultra बेस्ट है। अगर दोस्तों आपको स्पेसिफिक इंडिविजुअल फोटो सैंपल चाहिए तो इंस्टा पर आकर आप मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिए, वहां पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहां पर फोटो की जो क्वालिटी है वो डाउनग्रेड हो जाती है, इसलिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना, वहां पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी iQOO Neo 10 का जो कैमरा है वो एवरेज है, जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आता है उसके हिसाब से इस फोन का कैमरा नहीं है। तो स्पेसिफिक आपको फोटो क्वालिटी अच्छी चाहिए, पोर्ट्रेट मोड अच्छे कैप्चर करने हैं, तो वहां पर Vivo T4 Ultra अच्छा है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही फोन परफेक्ट नहीं है, कुछ चीजें iQOO में अच्छी हैं तो कुछ चीजें Vivo में अच्छी हैं। लाइक Vivo T4 Ultra किस यूजर के लिए है, लुक एंड डिजाइन के मामले में फोन अच्छा होना चाहिए, बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, बेस्ट फोटो क्वालिटी, नॉर्मल फोटो एज वेल पोर्ट्रेट फोटो, नॉर्मल टू हैवी टास्क अगर आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर आपकी नीड है तो Vivo T4 Ultra आपके लिए बेस्ट है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का इंतजार करना है, तो ये जितनी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है तो उन लोगों के लिए Vivo T4 Ultra बेस्ट है। अब दोस्तों iQOO Neo 10 किस यूजर को टारगेट करता है, तो हार्डकोर गेमर्स, बस गेमिंग अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है, बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, मतलब कि वीडियो देखने का भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, स्पीकर की क्वालिटी मतलब कि साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा बैटरी बैकअप मिलना चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपकी नीड है तो डेफिनेटली आप iQOO Neo 10 को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो बिल्कुल बिंदास होकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर ज्यादा अगर आपकी क्वेरीज हैं तो इंस्टा पर आप फॉलो करके मुझे डीएम भी कर सकते हैं, बेफिक्र आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपका इंतजार करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।